मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ? जी हां, शाम 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं जो अगले 20 मिनट में आप देखेंगे। बम पर फिर फटा बम, कहां का मामला? बात करेंगे इंदौर शहर की। इधर प्रेमी को ढूंढने के लिए नॉक नॉक, पुलिस के हाथ अभी भी क्यों है खाली? अमरवाड़ा का अखाड़ा, चुनावी तैयारी शुरू हो गई है। बात करेंगे भिंड की, जहां पानी आखिर लोगों के लिए क्यों जानलेवा साबित हो रहा है। कहां कांग्रेस करेगी चिपको आंदोलन, बताएंगे आपको इस बुलेटिन में। वहीं कहां पर पहचान बताओ और इनाम पाओ, क्या है मामला, बताएंगे आपको खबर विस्तार से। और इधर कठुआ में शहीद छिंदवाड़ा का लाल, दुखद खबर। अब बात खबरों के विस्तार से। सबसे पहले इंदौर से बड़ी खबर है, जहां इंदौर में पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर लीक मामले में दोषी आइडियोलिक कॉलेज की मान्यता रद्द होगी। एक्शन लिया जा रहा है। बीजेपी नेता अक्षय कांति बम का यह कॉलेज है जिसका नाम है आइडियोलिक कॉलेज, और 3 वर्षों के लिए अब इस कॉलेज को परीक्षा सेंटर नहीं बनाया जाएगा। आइडियोलिक कॉलेज पर एक्शन लिया गया है। 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। कॉलेज की मान्यता जांच के लिए बनाई गई है समिति। संघवी कॉलेज को भी परीक्षा केंद्र की सूची से हटाया गया है। यह बड़ी कार्रवाई हुई है, एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, संघवी कॉलेज बीजेपी नेता पंकज संघवी का है, और 3 अन्य कॉलेज भी बताए जा रहे हैं जिनमें अनियमितता मिली है। ज्यादा जानकारी लेंगे हम इस खबर पर। हमारे सहयोगी संवाददाता रवि हेमराज सिसोदिया इस वक्त जुड़ गए इंदौर से। रवि, 3 ये कॉलेज बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, और 2 तो बीजेपी नेताओं के हैं, अक्षय कांति बम, पंकज संघवी। क्या है पूरा मामला, अपडेट? देखिए, इसको पूरी सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। दरअसल कुछ दिनों पहले एमएसटर का पेपर लीक हुआ था 26 तारीख को। उसके बाद 28 तारीख को फिर ये पेपर लीक होता है। पेपर लीक होने के बाद छात्र संगठनों ने आंदोलन किया। आंदोलन करने के बाद में इस पूरे ही मामले में छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र में डीएवी प्रबंधन इसकी शिकायत करता है। जब शिकायत की और पूरी इसकी सिलसिलेवार तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि राऊ क्षेत्र में जो आइडियलिक कॉलेज है, ये आइडियलिक कॉलेज का जो कंप्यूटर ऑपरेटर था और वहाँ का एक जो स्टूडेंट था, उन दोनों ने मिलकर ये पेपर आउट किए थे और कई लोगों को ये पेपर बेचे थे। इस पूरे मामले में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि ये जो कॉलेज है, ये कांग्रेस से बीजेपी में लोकसभा चुनाव के दौरान जो बीजेपी में शामिल हुए अक्षय कांति बम, उनका कॉलेज है। कार्य परिषद की आज महत्वपूर्ण बैठक रही है, और इस पूरे बैठक में अगर बात कर लें तो कार्य परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि अक्षय कांति बम का कॉलेज न केवल सील होगा, बल्कि आने वाले 5 साल के लिए इस पर 5 लाख रुपए का इस पर जुर्माना लगाया गया है, और इस कॉलेज की मान्यता भी रद्द की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इन्वेस्टिगेशन के लिए बाकायदा टीम बनाई गई थी, जिसने 8 बिंदु के पूरी रिपोर्ट जो है वो सौंपी गई है डीएवी प्रबंधन को, और प्रबंधन की बैठक में ये फैसला लिया गया। उसके बाद जो संघवी कॉलेज है, संघवी कॉलेज का भी पर न केवल जुर्माना लगाया गया है, बल्कि 3 साल तक उससे कोई भी एग्जाम सेंटर नहीं बनाया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है। दोनों ही जो नेता हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, और बीजेपी में शामिल होने के बाद से ही लगातार ये पूरे जिस तरीके का पूरा घटनाक्रम रहा है। अक्षय कांति बम से भी इस बारे में जब बात करने की कोशिश की गई थी तो उन्होंने कहा था कि इस मामले में वो प्रबंधन का पूरा डीएवी प्रबंधन का पुलिस जांच से पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से इनके ही कॉलेज का एक कंप्यूटर ऑपरेटर और वहाँ का स्टूडेंट ये पेपर लीक करता है और उसके बाद में उसे मार्केट में उतार कर बेच देता है, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रबंधन पर एक बड़ा सवाल उठाते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रवि, इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। बड़ी कार्रवाई हुई है इंदौर में। इधर छिंदवाड़ा का रुख करते हैं। अब छिंदवाड़ा में एक बार फिर चुनावी अखाड़े में सियासी दांवपेच के साथ हार जीत के दांव लगेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अब छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर चुनावी रण में कमर कसने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी सीट पर भी जीत का दावा कर रही है, तो कांग्रेस के लिए भी यह सीट प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के विधायक के इस्तीफे और बीजेपी में शामिल हो जाने के चलते ही यहां उपचुनाव हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में लोकसभा चुनाव की खुमारी अभी उतरी भी नहीं कि अब जिले की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। ये सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। 10 जुलाई को अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होना है। पूर्व कांग्रेस विधायक कमलेश शाह के इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने के कारण अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। कमलेश शाह अमरवाड़ा से तीसरी बार विधायक बने थे।
अब उपचुनाव के दौरान कमलेश शाह भाजपा के संभावित प्रत्याशी होंगे। वहीं लोकसभा चुनाव में कमलनाथ के मजबूत किले छिंदवाड़ा पर फतेह के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं और वे अमरवाड़ा में भी जीत का दावा कर रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी को और नकुलनाथ जी को वापस दिल्ली भेज दिया गया वहाँ की जनताओं ने, तो निश्चित ही अब भारतीय जनता पार्टी की जीत ही जीत है और प्रचंड बहुमत से हमारे प्रत्याशी आदरणीय बंटी साहू जी वहाँ से जीते हैं और हम विधानसभा भी प्रचंड मत से जीतेंगे। देखिए, चुनाव में निर्णय क्षमता तो जनता के पास होती है। कांग्रेस पहले भी इस तरह की दलीलों के साथ जनता के बीच गई तो औंधे मुंह आई, क्योंकि जिन्होंने जनता को छला, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, वादा खिलाफी किया, जनता ने उनको अस्वीकार किया। ये चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में प्रचंड विजय वाले चुनाव होंगे। उधर कांग्रेस भी उपचुनाव के लिए कमर कसने का दावा कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं। कमलेश शाह ने अपनी मातृ संस्था की पीठ में छुरा घोंपा है और अमरवाड़ा की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। कांग्रेस तो कमर कस के खड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। दल बदलुओं से बदला लेने का मौका हम छोड़ेंगे नहीं और कमलेश शाह जैसे दल बदलू जिन्होंने मातृ संस्था की पीठ में छुरा भूखा है, पूरे मध्य प्रदेश की टीम लगेगी इस आदमी की वास्तविकता आम जनता के बीच में बताने के लिए। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस की हार ने कमलनाथ की साख को भी नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में अमरवाड़ा सीट कमलनाथ के लिए खोई हुई साख वापस पाने का मौका है, तो वहीं भाजपा भी पूरी ताकत झोंकेगी। तय है कि अमरवाड़ा उपचुनाव काफी दिलचस्प होगा। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। राजधानी भोपाल में मंत्रियों और विधायकों के लिए नए निवास का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल प्रस्ताव में भोपाल के शिवाजी और तुलसी नगर में मंत्रियों और विधायकों के लिए नए बंगले बनाए जाने के लिए 40,000 पेड़ों को काटा जाना है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने स्थानीय रहवासियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। मामले में पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि राजधानी की हवा को प्रदूषित करने के लिए इस तरीके के प्रस्ताव को लाया गया है। पेड़ों की बलि देने से भोपाल की खूबसूरती और हवा प्रदूषित होगी। PC शर्मा ने प्रस्ताव वापस नहीं लेने पर चिपको आंदोलन की चेतावनी दी। 60,000 पेड़ काटने की बात हो रही शिवाजी नगर तुलसी नगर से। शिवाजी नगर, तुलसी नगर, ये भोपाल का सबसे बड़ा ग्रीन बेल्ट है। ये पेड़ कट गए तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड भोपाल का टेम्परेचर हो जाएगा, हीट जोन बन जाएगा, पानी का स्तर नीचे चला जाएगा। आपको मकान बनाना है तो पुराने मकानों को रिनोवेट करें या जो स्मार्ट सिटी में जो जगह खाली हुई है वहाँ पे मकान बनाएं, ये हमारा कहना है। और पेड़ काटने की कोशिश की तो हम चिपको आंदोलन करेंगे, हर पेड़ पे एक आदमी चिपकेगा। इधर जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश भर में विरोध किया जा रहा है। इंदौर और भोपाल में आतंकवादी घटना को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए आप इंदौर की, जहां बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए आतंकवाद के खिलाफ पुतला जलाया। वहीं भोपाल के रंगमहल चौराहे पर बजरंग दल ने जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस्लामिक जिहादी आतंकवादी वहाँ पनप रहे हैं और पाकिस्तान इनको कहीं ना कहीं इनको पनाह दे रहा है। इसलिए जम्मू कश्मीर में कई दिन से ये आतंकवादी फल फूल रहे हैं। आज महामहिम महोदय से ज्ञापन है। इस ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर को हमने महामहिम को अपने निवेदन किया है, इसी जो घटना जम्मू कश्मीर में हो रही है आगे से ऐसी घटना वहाँ ना हो। इधर ग्वालियर में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने चंदन नगर में आधी रात को दरवाजा खटखटाने वाली अनजान महिला की कहानी का खुलासा किया है। दरअसल ग्वालियर थाना क्षेत्र में बीते दिनों एक अनजान महिला देर रात लोगों के घरों की घंटी बजाकर चिल्लाना और रोना शुरू कर देती थी। इससे क्षेत्र में दहशत फैलने लगा। खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने CCTV के आधार पर महिला को ढूंढ निकाला। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि उसका तलाक हो चुका है और वो अपने प्रेमी विक्की नाम के किसी शख्स को घर घर जाकर ढूंढ रही थी। महिला का प्रेमी से किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो घर छोड़कर चला गया। प्रेमिका को सिर्फ इतना पता था कि विक्की का घर चंदन नगर में कहीं है, इसलिए वो इस तरह लोगों के डोर बेल बजाती थी। पुलिस चौकी के पास इसका घर है
और इसके साथ एक रिलेशनशिप में एक लड़का रहता था विक्की साकी। इसको ढूंढने के बहाने ये विक्की साकी के घर पे आई थी चंदन नगर। तो वहाँ ढूंढते ढूंढते चंदन नगर में ढूंढते ढूंढते आ रही थी तो 2-4 घरों में इसने घंटी बजाई। उसमें कार्रवाई दोनों के बयान ले लिए हैं। बयान पे ऐसे कोई अपराध नहीं बनना है। इधर भिंड के फूफ कस्बे में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक बच्ची सहित 2 बुजुर्ग शामिल हैं। वहीं 80 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जिसे इलाज के लिए अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अधिकारी दूषित पानी पीने से मौत होने की बात को पूरी तरह नकार रहे हैं। अधिकारियों ने कहा है कि पुरानी बीमारी के चलते बुजुर्गों की मौत हुई है। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव फूफ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने 9 एम्बुलेंस को अलर्ट रखने के आदेश दिए। कलेक्टर ने फूफ नगर परिषद के जल प्रदाय प्रभारी और फोन रिसीव नहीं करने पर पटवारी को निलंबित कर दिया। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग गांव में कैंप लगाकर लोगों का इलाज कर रहा है। जहाँ तक समझ में आ रही है उसकी वजह दूषित पानी है, जिसके सेवन के कारण मरीज को ये पेट का इन्फेक्शन फैला है, जिससे कि उल्टी और दस्त तथा पेट में मरोड़ तथा हल्का बुखार के लक्षण के साथ मरीज आ रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने रात को 2 बजे तक वार्ड नंबर 6 और वार्ड नंबर 7 का पूरा सर्वे किया था, जहाँ की हम लोगों ने हर एक मरीज को वहाँ पे दवा जाके घर घर पे उपलब्ध कराई है। उज्जैनी एक्सप्रेस और नागदा पैसेंजर ट्रेन में महिला के शरीर से अलग अलग हिस्से मिले हैं और इस घटना ने पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। आरोपी ने वारदात को अंजाम देने के लिए ऐसे स्थान का चयन किया जहां CCTV कैमरे नहीं लगे थे। आरोपी दोनों ट्रेनों में महिला का शव रखकर फरार हो गया। फिलहाल मृतक महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसकी शिनाख्त के लिए पुलिस ने जगह जगह उसके हाथ के पोस्टर लगाए हैं, जिसमें मीराबेन नाम लिखा हुआ है। ये 8 तारीख को हमको नागदा महू पैसेंजर में कुछ बॉडी के पार्ट्स मिले थे, जो कि ट्रॉली बैग में थे और एक आटे का जो कट्टा था उसमें था। चूँकि 2 नंबर और 3 नंबर पर प्लेटफॉर्म ये दोनों गाड़ी चली थी, तो वहाँ के भी कैमरास को और जो एग्जिट और एंट्री के पॉइंट होते वहाँ भी देखा, लेकिन अभी तक हमें कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पाया इस संबंध में। पता लगाने के लिए कोई अगर सूचना देगा या कुछ हमको इन्फॉर्मेशन देगा, इसके लिए मैंने 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी जारी कर दी है। एक सुझाव आया था जनता से कि रेलवे में भी CCTV कैमरे लगाने चाहिए। अभी जब अगले सप्ताह लोकसभा चालू होगी तो रेल मंत्री से मिलके इस बारे में सुझाव देंगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले में छिंदवाड़ा की माटी का लाल कबीर दास उइके शहीद हो गया। कबीर दास उइके के शहीद होने की खबर मिलते ही सांसद विवेक बंटी साहू वीर जवान के घर पहुंचे और शोकाकुल परिजन को ढांढस बंधाया। शहीद जवान को गुरुवार को अंतिम विदाई दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में हुए आतंकी हमले में आतंकियों से लोहा लेते हुए CRPF के कांस्टेबल कबीर दास गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उनका निधन हो गया। जम्मू कश्मीर में तैनात थे वो, तो वो मुठभेड़ में शहीद हो गए हैं। तो ये सूचना हमें कम से कम 3 बजे करीबन मिली। 15 दिन लगभग ड्यूटी जाने के लिए हुआ था। उसके बाद में उनकी पोस्टिंग जैसे होने वाली थी, उसी बीच मुठभेड़ में शहीद हो गए। रीवा के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख बनेंगे। वो 30 जून को पदभार संभालेंगे। उपेंद्र द्विवेदी रिटायर हो रहे जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। आपको बता दें 19 फरवरी से उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के उप प्रमुख का कार्यभार संभाल रहे थे। रीवा के सैनिक स्कूल में पढ़े उपेंद्र द्विवेदी ने पूरे मध्य प्रदेश का मान बढ़ाया है। उनके बड़े भाई डॉक्टर PC द्विवेदी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की। द्विवेदी जो कि नए आर्मी चीफ बनाए गए हैं, वो रीवा से बिलोंग करते हैं, रीवा के रहने वाले हैं। रीवा जिला क्षेत्र अंतर्गत गगेव ब्लॉक पड़ता है। उस गांव का नाम मुल्ला है। मुल्ला ग्राम पंचायत के रहने वाले थे और उनके जो बड़े भाई हैं डॉक्टर PC द्विवेदी, वो जो यहाँ पे सेवा दे रहे थे मेडिकल कॉलेज में डीन के पद पे। जो नए आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जिनको बनाया गया है, तो उनके बारे में कुछ जानते हैं कि क्या हॉबी थी उनकी और पहले से ही उनका झुकाव आर्मी की तरफ था, क्या कुछ उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हम लोग ग्राम मुड़िला गढ़ के पास एक छोटा सा गांव है, वहाँ के बेसिकली रहने वाले हैं। हम 3 ब्रदर थे। मैं सबसे बड़ा भाई यहाँ मेडिकल कॉलेज रीवा से अधिष्ठाता के पद पर रिटायर हुआ और नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में पूरे रीवा संभाग को सेवाएं दे रहा हूँ। छोटा भाई चीफ इंजीनियर इरिगेशन था, जो कि भोपाल में ही सेटल हो गया है। ये सबसे छोटे भाई उपेंद्र द्विवेदी हैं। इनसे एक बड़ी बहन है जो कि जबलपुर में गायनोकोलॉजिस्ट है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर में हुई। इसके बाद इन्होंने सैनिक स्कूल रीवा में प्रवेश लिया। शुरू से ही वह काफ़ी मेहनती, लगन, अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति था। आपके छोटे भाई आर्मी चीफ है, एज ए 30 जून को ज्वाइन करने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ी ही गर्व की बात है। निश्चित रूप से मेरे जीवन के लिए इतनी बड़ी गर्व की बात है कि मेरा छोटा भाई रीवा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हुए अब सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंच गया है, जहां की हम लोगों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। निश्चित रूप से हमारा सारा परिवार गौरवान्वित है। तो ये थे डॉक्टर पीसी द्विवेदी जी, जो कि उपेंद्र द्विवेदी जी के बड़े भाई हैं। तमाम जानकारी दे रहे थे। उनकी हॉबी थी, शुरू से ही उनका जो झुकाव था आर्मी की तरफ था। IBC 24 के लिए रीवा से राजीव पांडे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।